जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके इस चैनल पर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत सामान्य ज्यामिति की इस समय बात हो रही है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सामान्य ज्यामिति के अंतर्गत हम अंतःकोण, बाह्य कोण, संगत कोण और एकांतर कोण, यह जो सेक्शन है यह पहला सेक्शन है। सामान्य ज्यामिति के अंतर्गत हम तीन चीज़ों को पढ़ते हैं, सेक्शन में डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। पहला भाग हम रेखा और कोण का पढ़ते हैं, दूसरा जो भाग होता है वो हम पढ़ते हैं बहुभुज का, और तीसरा भाग हम त्रिभुज का पढ़ते हैं। तो इन तीन भागों को हम बांट कर पढ़ते हैं और ये सामान्य ज्यामिति का पोर्शन है। और इस पोर्शन के साथ साथ ही वृत्त और वृत्त से संबंधित प्रमेय को भी पढ़ेंगे। तो अभी रेखा और कोण का पहला ये भाग है। अगर आपने रेखा और कोण के पिछले वीडियो ना देखे हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको आप देख सकते हैं। यह रेखा और कोण का अंतिम लेक्चर होगा और इसके बाद मैं कुछ प्रश्नों को इसी के साथ कुछ प्रश्नों को करा रहा हूं और रेखा और कोण इस तरह से पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा। और हम अपने अगले जो टॉपिक आएगा बहुभुज, सामान्य ज्यामिति का सेकंड सेक्शन बी जो आएगा वो बहुभुज आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि गणित की प्रकृति बड़ी कठिन होती है उनके लिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। उनको ऐसा लगेगा कि गणित की प्रकृति सरल होती है, लगेगा नहीं, गणित की प्रकृति सरल होती ही है, गणित की प्रकृति कठिन नहीं होती है, बस उसके कंसेप्ट को हमें समझना होता है। तो आइए देखते हैं, हम अपने पिछले वीडियो में आपको यह चीज़ बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम एक बार आपका रिवीजन कराते हैं। चलिए देखिए, ए बी और पी क्यू दो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर हमने लिखा है ए बी समांतर है पी क्यू के। ये जो लाइनें होती हैं दो, ये समांतर रेखा को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर ए बी और पी क्यू समांतर रेखा इसलिए हैं क्योंकि ए बी और पी क्यू के प्रत्येक बिंदु पर इनकी बीच की दूरी हर स्थान पर बराबर है। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर होती है तो उन्हें समांतर रेखाएं कहा जाता है। वहीं इन दोनों रेखाओं को यहाँ पर एक तिर्यक रेखा एल एम, एक तीसरी रेखा है जिसका नाम मैंने एल एम लिया हुआ है, यह तीसरी रेखा इनको काट रही है, इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। इस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अब ये जो आकृति आपके सामने बनी है, इस आकृति में आपको कुछ कोण दिखाई दे रहे हो। देखिए, हमने उनके नाम लिखे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो इस प्रकार 8 कोण बन जाते हैं। फिर मैंने आपसे कुछ चीजें बताई थी। मैंने कहा था कि ये जो कोण होता है, कोण 1 कोण 3 के सम्मुख कोण के कारण बराबर होता है और कोण 2 कोण 4 के सम्मुख कोण के कारण या शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर होता है। सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है, यह मैंने बताया था। अपोजिट वर्टिकली मैंने आपको यह चीज बताई थी कि अपोजिट वर्टिकली होने के कारण यह कैसे होते हैं, आपस में बराबर होती हैं। अगर आपने वह वीडियो ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर 5 जो होगा वो 5 7 के बराबर होगा और 6 8 के बराबर होगा। सम्मुख कोण यानी ये आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो 5 6 7 के बराबर होगा और जो 6 है वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। इस बात को आप समझ गए हैं कि यह कैसे बराबर हो रहे हैं, सम्मुख कोण के कारण। अगला मैंने बताया था कि संगत कोण। ठीक, मैंने संगत कोण में आपको बताया था कि देखिए संगत कोण क्या होते हैं कि जैसे कोण 1 है, यह कोण 5 के बराबर होगा। ठीक, कोण 1 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। क्योंकि देखिए एल एम रेखा के हम किसकी ओर बात कर रहे हैं, बाईं ओर, दाईं ओर की बात कर रहे हैं। तो एल एम रेखा की दाईं तरफ 1 है, 4 है, 5 है और 6 है। लेकिन ए बी रेखा के ऊपर देखिए कौन सा कोण है, 1, कोण 1। और पी क्यू रेखा के ऊपर देखिए कौन सा कोण है, 5। तो कोण 1 और कोण 5 बराबर होंगे। इसी प्रकार ए बी रेखा के नीचे देखिए क्या कोण है, 4। और पी क्यू रेखा के नीचे देखो तो कोण 8। तो कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। कैसे, संगत कोण के कारण। इसी प्रकार एल एम रेखा की जब हम बाईं ओर बात करते हैं तो देखिए कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। यह चीज हम आपके पिछले वीडियो में डिटेल से बता चुके हैं। सॉरी दोस्तों। तो देखिए, अगला जो संगत कोण के बाद मैंने आपको एकांतर कोण बताया था कि एकांतर कोण क्या होता है। तो देखिए, एकांतर कोण विपरीत होते हैं, यानी विपरीत साइड होती हैं। तो ये जो तिर्यक रेखा है इसके विपरीत तरफ एकांतर कोण होते हैं। हमने आपको बताया था कि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो जो अंदर कोण बनते हैं, देखिए 3 4 5 और 6, ये कोण ए बी और पी क्यू के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इनको अंतः कोण कहा जाता है। और
1, 2, 7 और 8 यह कोण ए बी और पी क्यू के बाहर बन रहे हैं, इसलिए इन्हें बाह्य कोण कहा जाता है। तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है? देखिए ये जो 4 कोण है ये कोण 6 के बराबर होगा अंतः एकांतर कोण के कारण, यानी यह एकांतर कोण भी है और अंतः कोण है, तो अंतः एकांतर कोण के कारण कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 5 के बराबर होगा। कोण 3 किस पर बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। यही आपको यहाँ बता दें कि बाह्य एकांतर कोण के कारण कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा और बाह्य एकांतर के कारण कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। इसी प्रकार आपको दोस्तों यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर जो आपको ये चीज़ आप देख रहे हैं इसको आप देखिए और नोट कर लीजिए। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं और आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आगे हम कुछ प्रश्नों को कराएंगे, तो यह चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो मैंने आपको समझाया है वह मैंने इसमें लिख दिया है और आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे कुछ मैं प्रश्नों को आपको समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर फर्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल से प्रश्नों की बात करेंगे, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो देखिए पहला जो प्रश्न मैं सिंपल सा ले रहा हूँ, एक रेखा है जिसका नाम है ए बी। ए बी एक रेखा है और यहाँ पर एक दूसरी रेखा इसको काट रही है। मान लेते हैं ये जो रेखा है वो पी क्यू रेखा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है। यानी यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कोण पी बी पी क्यू, कोण बी पी क्यू कितना है? 60 अंश है और हमसे कोण ए पी क्यू पूछा गया है, ये कोण हमसे पूछा गया है। तो हम सभी इस प्रश्न को हल करें तो हम कहेंगे कि कोण ए पी बी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है और हमने आपको बताया था कि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ये जो पूरी रेखा है, यहाँ पूरी रेखा, इस पर 180 अंश का कोण बनता है क्योंकि ए पी बी कैसी रेखा है? सरल रेखा है। तो हम कहेंगे कि कोण ए पी बी कितना हो गया? 180 अंश हो गया। अब मुझे बताइए जब ये पूरा 180 अंश है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60, तो इस तरफ क्या जो ए वाला कोण है ए पी क्यू, ये वाला कोण कितना बचेगा? 180 में से आप 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 120 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए पी क्यू जो कोण आएगा वो कितना आएगा? 120 अंश आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है? 60 होता है। इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि ए बी एक रेखा है और इस पर 3 कोण बन रहे हैं। पहला कोण मानते हैं एक्स, इनके नाम लिख दें। ये ओ बिंदु है, ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है। ये एक्स माना मैंने, ये एक्स माइनस 5 माना और यह जो कोण माना वो 2x माइनस 5 मानते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि बताइए कि इन कोणों के मान क्या होंगे। यानी कि कोण मैंने आपसे पूछा है कि बताइए कोण ए ओ पी का मान क्या होगा, बताइए कोण पी ओ क्यू का मान क्या होगा और कोण बी ओ क्यू का मान क्या होगा। ये 3 मान हमने आपसे पूछे हैं। तो आप कहेंगे कि ए ओ बी एक सरल रेखा है तो इस पूरी रेखा पर 180 अंश का कोण बनेगा और यह 3 कोणों से मिलकर बना है ए ओ पी, पी ओ क्यू और बी ओ क्यू। यानी इस सरल रेखा पर 3 कोण बने हुए हैं तो इन तीनों का योग 180 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए ये रेखा सरल रेखा है, इस पर पूरा 180 अंश का कोण बनेगा और ये जो कोण है इसी पर तो बने हुए हैं। तो इन तीनों का योग यानी कि इसका योग, इसका योग और इस कोण का योग, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। यानी हम कहेंगे कि x प्लस x माइनस 5 दूसरा कोण और तीसरा कोण कितना है? 2x माइनस 5, इनका योग कितना है? 180 है। यानी ए ओ पी एक्स है, कितना मान है इसका? x। पी ओ क्यू कितना मान है? x माइनस 5 और बी ओ क्यू इसका मान कितना है? 2x माइनस 5। इनका योग कितना होगा? 180। क्यों होगा 180? क्योंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पर हमेशा मैं आपको बता चुका हूँ 180 अंश का कोण बनता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो x और x वाले को जोड़ेंगे और बिना x वालों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
2x 3x और 4x, तो कितना हो जाएगा 4x। और यह -5 और -5 आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं तो ये हो जाएंगे -10 इक्वल टू कितना है 180। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि 4x बराबर कितना आ जाएगा, इस 10 को उस पक्षांतर करेंगे बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह इधर जाएगा तो 180 + 10 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यह हो जाएगा हमारा 4x = 190 और यह हो जाएगा x बराबर 190/4। ठीक, अब ये x का मान आ गया। जब हमारे पास x का मान आ गया तो AOP कितना है, x है। ठीक, तो इस AOP का मान कितना आ गया 190/4, इसका भाग दे दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। 190 में 4 का भाग देंगे, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार POQ का हमें मान चाहिए तो x - 5 है, इसका मान कितना है x - 5, तो x की जगह पे हमें कितना रखना है 100। यहाँ देखिए आप कोण POQ इसका है x - 5 और x की जगह पे हमें कितना रखना है 190/4 -5, और इसको हमें सॉल्व कर लेना है, जो आया वही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार जो तीसरा कोण है वो तीसरा कोण है 2x - 5। ये तीसरा कोण कौन सा है, कोण देखिए कोण BOQ। तो कोण BOQ हमें कितना दिया है 2x - 5 और x का हम मान निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा 2 × x का मान हमारे पास कितना है, देखिए 190/4, तो 190/4 -5 और इसको काट दीजिए तो 2 आ जाएगा, तो 190/2 -5 इसको सॉल्व करना है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं -5 ऐसे हम लेके सॉल्व कर दीजिएगा, ये तीनों आपके मान निकल आए। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनते हैं और कुछ सवालों को हम अगले वीडियो में भी आपको कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।